आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 2 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? इसका सही आंसर होगा लखनऊ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा 1 सितंबर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर होगा नाल्को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? इसका सही आंसर होगा तेजिंदर सिंह। आइए हम लोग नियुक्त इसी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नंबियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली मोहन टुलियार यूएसआईएसपीएफ यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। अमरदीप सिंह भाटिया के नए डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश संघवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। आइए हम लोग तमिलनाडु से बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 चेन्नई में तिरुवंथई में लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीलंगन नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा फ्रांस में। आइए हम लोग फ्रांस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। भारत 25वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह को अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मास्टर कार्ड ने ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा की वैश्विक स्तर पर शुरुआत की है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पेश की गई यह सेवा, जिसे शुरुआत में जेस्पे, रेजरपे और पेयू जैसे भारतीय भुगतान नेताओं के साथ साथ एक्सिस बैंक जैसे बैंकों के साथ शुरू किया गया था, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का लाभ उठाती है। पारंपरिक पासवर्ड और ओटीपी को एक अधिक सुरक्षित फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के तरीके से बदलाव देती है। यह सेवा पिछले 2 वर्षों में
भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में 300% की तीव्र वृद्धि को संबोधित करती है। एक सहज टोकन युक्त भुगतान प्रक्रिया प्रदान करके यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान विवरण सुरक्षित रहे। आइए हम लोग भारत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला। मोर्ने मॉर्कल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑयल के तीसरे चरण का प्रशिक्षण किया। भारत ने कावा यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का खिताब जीता। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत तीसरे वर्ष ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हू ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र सरकार हेतु भारत के साथ समझौता किया। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी विस्तार में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर शुरू होता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन चेन्नई में नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इवेंट में शामिल हुए। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन ट्रेनों ने कब्ज टेक्नोलॉजी 360 डिग्री घूमने वाली कुर्सियां, दिव्यांगजनों की जरूरत के अनुकूल शौचालय और इंटीग्रेटेड रेल साइनेज लगे हैं। चेन्नई नागरकोइल वंदे भारत ट्रेन बुधवार छोड़कर हर दिन चलेगी। मदुरै बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन मंगलवार छोड़कर हर दिन चलेगी। लखनऊ से मेरठ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन रोजाना चलेगी। इवेंट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन और वंदे मेट्रो भी आएगी। पीएम मोदी ने बताया कि देश भर में अब तक 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को यात्रा कर चुके हैं। वंदे भारत ट्रेनों का रूट देश के 280 से अधिक जिलों में आपस में जुड़ा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई थी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से, तो चलिए जानते हैं। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ बने। 29 अगस्त को ट्रांसजेंडर अमीर महतो को झारखंड के पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के तौर पर नियुक्ति मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेस्ट सिंहभूम जिले के अमीर महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस इवेंट में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अमीर महतो सहित 365 कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी गई। महतो की मां नर्स बनना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक कारणों से ऐसा नहीं कर पाई। तब से उनकी मां उन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रही। अमीर महतो ने उड़ीसा के संबलपुर नर्सिंग कॉलेज से पढ़ाई की है। सितंबर 2023 में झारखंड कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसजेंडर के सीट्स रिजर्व करने की मंजूरी दी थी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है बिजनेस से, तो चलिए जानते हैं। अब एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर पेमेंट कर सकेंगे। 30 अगस्त को सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज़्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोगों को आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इसके जरिए एक महीने में अधिकतम 15,000 तक ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। आप अपने यूपीआई सर्कल के जरिए अपने बैंक अकाउंट को एक लिमिट तक एक्सेस दे सकते हैं। ऐसे में आप जिसे अपने यूपीआई सर्कल में जोड़ेंगे वो सेकेंडरी यूज़र होगा और आप प्राइमरी यूज़र होंगे। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है उन्हें भी सेकेंडरी यूज़र के तौर पर यूपीआई सर्कल में जोड़ा जा सकता है। इसमें सर्विस को 2 तरह के यूज़ किया जा सकता है, फुल डेलीगेशन और पार्शियल डेलीगेशन के जरिए। फुल डेलीगेशन के तहत प्राइमरी यूज़र अपने सभी सेकेंडरी यूज़र्स को एक लिमिट तक ट्रांजैक्शन करने की परमिशन देता है। सेकेंडरी यूज़र एक बार में मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकेगा।
पार्शियल डेलीगेशन में प्राइमरी यूजर अपने सेकेंडरी यूजर्स को पेमेंट प्रोसेस करने की परमिशन देता है। ऐसे में पेमेंट तभी होगा जब प्राइमरी यूजर यूपीआई पिन डालेगा। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है अवार्ड से, तो चलिए जानते हैं। नेशनल अवार्ड्स टू टीचर 2024 की लिस्ट जारी। 28 अगस्त को शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टीचर्स को मिलने वाले नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए सिलेक्टेड टीचर्स की लिस्ट जारी कर दी। इसके लिए देश भर से 16 टीचर्स का चयन किया गया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अवार्ड पाने वाले सभी टीचर्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 50,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। अवार्ड के लिए सिलेक्टेड किए गए 16 में से 2 टीचर्स मध्य प्रदेश से, 2 कर्नाटक से, 2 महाराष्ट्र से, 2 उत्तर प्रदेश और 2 तमिलनाडु के हैं। तो वहीं गुजरात, दिल्ली, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना और चंडीगढ़ से एक एक टीचर का चयन अवार्ड के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस के प्रोफेसर नीलाभ तिवारी और आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर कपिल आहूजा को चुना गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर शहनाज आयूब और बीएचयू के प्रोफेसर विरंची कुमार शर्मा को अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।